हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चीकना में। तो दोस्तों, आज आपके सामने बहुत ही बड़ा अपडेट लेके आए हैं। तो दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स का आपके सामने WKB अप्रोक्सीमेशन लेके आए हैं। काफी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, आपका हर बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो दोस्तों, जो चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दे ताकि इस लाइव सेशन की क्लास से सभी जुड़ सके। और दोस्तों, फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं। आपने लिंक को शेयर कर दिया होगा। अब हमारा मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। आपके सामने है WKB अप्रोक्सीमेशन, जो आपने पेपर में लिख के आना है। आपने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन दोस्तों हो रही है उसी प्रकार। तो बात कर रहे हैं, आपने क्या लिख के आना। सबसे पहले दिस मेथड वाज प्रपोज्ड बाय। तो दोस्तों, ये तीन नाम से आपके सामने है। WKB, W, K और B, तीन साइंटिस्ट थे। तीनों के नाम के ऊपर ये टॉपिक का नाम हुआ है। W से नाम आपके पास वेंटजल, K से क्रामर, B से आपके पास है ब्रिलियन। तो दोस्तों, आप यहां तक की बात नोट करें, पोज करें। तो सबसे पहले WKB के बारे में बताया। तीन साइंटिस्ट के ऊपर इसका नाम पड़ा है, वेंटजल, क्रामर और ब्रिलियन के नाम से आपके सामने WKB। इसका पहला वर्ड, इसका पहला वर्ड और इसका पहला वर्ड, तीन साइंटिस्ट ने मिलके इस मेथड को बनाया है। फिर बात करते हैं उससे आगे। दिस मेथड इज पार्टिकुलर। जो ये मेथड है, ये आपके सामने पार्टिकुलर यूज किसके काम आता है? कैलकुलेटिंग द बाउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करने के काम आता है। और उसके अंदर आपके पास ट्रेगलिन रेट, जो आपके पास क्या होती है, ट्रेगलिन रेट आप निकालते हैं थ्रू दी पोटेंशियल बैरियर की सहायता से। आपको पता है V क्या होता है, पोटेंशियल को मेजर करता है। तो दोस्तों, आप यहां से बारी बारी से हम केस लेके चलेंगे। पहले आप यहां तक की बात नोट कर ले, पोज कर ले। इसमें आपके पास तीन केस आएंगे। पहला केस लेके चलते हैं आपके सामने। आपने क्या करना है, एनर्जी आपके है वो ज्यादा है, पोटेंशियल से आपके पास ज्यादा है। तो आपको क्या पता है, ये आप स्कोजेनियर वेव इक्वेशन आप जानते हैं। क्वांटम में पहली बात आपके पास यही होती है। तो आपके सामने इक्वेशन होती है डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस में 2m बाई एच कट का स्क्वायर इंटू में E माइनस में वी एक्स और आपके पास साई आपके पास वेव फंक्शन होता है इज इक्वल टू 0, जिसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन संख्या फर्स्ट। अब आपके पास इसमें ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इस वाले इक्वेशन को आपने मान लिया के स्क्वायर आपने मान लिया। तो दोस्तों, आप वेयर में करके आप लिख दें, यहाँ पे वेयर में आपने इसको मानना। तो ये के स्क्वायर हो गया, साई आपके पास एज इट इज इक्वल टू 0। अब बात कर रहे हैं, आपके पास ये हो गया के स्क्वायर आपने मानना है। जो आपने मानना है उसको लिख दिया। अब बात कर रहे हैं इसके आगे। तो दोस्तों, ये आपने के स्क्वायर इसको मान लिया इक्वल टू 0। तो आपने यहां से चूज कर लिया एक ट्रायल फंक्शन, आपने चूज कर लिया साई का। वो आपके सामने ए की प्लस पावर इसके प्लस माइनस आल्टा के एक्स आपके पास। के आपके पास यहाँ पे क्या है, वेव वेक्टर है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, जो प्रोपोगेशन होने के बाद उसकी वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होती है आपके सामने। लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है, k आपके पास क्या है, वेव वेक्टर है, पाई आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी जिसकी वैल्यू होती है 22/7 होती है। अब ये आपके सामने जो आया है, ये क्या है, दिस फंक्शन रिप्रेजेंट, जो आपके सामने ये फंक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है द ऑसिलेटिंग द वेव फंक्शन विद अनचेंजिंग एम्पलीट्यूड को आपके पास बताता है। जो हमने कंडीशन ली ए ग्रेटर देन वी की कंडीशन ली। तो दोस्तों, पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, आपने ये पेपर में लिख के आनी है। हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, जो आपने पेपर में लिख के आना है, ज्यादा बात नहीं कर रहे, वैसे काफी बड़ा है। तो आपने पेपर में क्या लिख के आना है उसके बाद हम कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से।
अब लेके चलते हैं केस नंबर सेकंड के। तो दोस्तों फर्स्ट में आपके पास जिसकी तरफ चोंच खुली होती है वो आपके पास बड़ा होता है। तो आपके सामने अब इसकी चोंच आपने इस साइड कर दी और अब क्या है, v कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे सेम उसी प्रकार, देखो ये वाली बात आप यहाँ पे लिखोगे, इस वाली क्वांटिटी को माइनस का मान लोगे। तो दोस्तों इसमें इस वाली बात खुली है तो ये आपके पास क्या आएगा, माइनस में ये वाली टर्म आएगी। तो अब मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, ये वाली टर्म एज इट इज, यहाँ पे माइनस साइन लगाया दोस्तों, इसमें माइनस का आता है इज इक्वल टू 0। सेम उसी प्रकार के क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास के भी यहाँ पे क्या है, वे वेक्टर है। जो आपके सामने जो के है ये आपके सामने है वे वेक्टर, जिसकी वैल्यू आपके सामने ये होती है 2 पाई बाई लैम्डा होती है। साई आपने क्या मान लिया, ट्रायल वेव फंक्शन मान लिया। और आपने मानना है खुद इफ Vx इज ए नॉट कांस्टेंट, जब आपके सामने v क्या है, इसमें कांस्टेंट के बाद लेके चले थे पर हमने कुछ देर के लिए क्या मानना है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो कांस्टेंट नहीं है तो लेकिन वेरी करता है स्लोली सॉल्यूशन, जो आपके सामने रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल को छोड़ के, एक्सेप्ट a और k को छोड़ के, आर स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ x। तो दोस्तों आपने जो मानना है ये कांस्टेंट क्वांटिटी आपने यहाँ पे नहीं माननी, पर वैसे क्या होती है v कांस्टेंट होता है, इस केस में यहाँ पे नहीं मानी। तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म है किसको छोड़ के, a और k की टर्म को छोड़ के आपके पास स्लोली वेरिंग फंक्शन होता है, किसका, x का होता है। उसके बाद बट इन मिसिटी ऑफ ए क्लासिकल पॉइंट इज फेल, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो जाता है, जो आपने अज्यूम मानी थी और वो आपके पास क्या होगी, फेल हो गया। तो दोस्तों आपके सामने ये वाली बात है सेकंड मेथड से आती है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो क्लासिकल पॉइंट आया है, जो आप थंबनेल के जो डायग्राम में भी देख रहे हैं, क्लासिकल जो रीजन है अब आपने वो दर्शाना है। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट आप नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपके सामने थर्ड नंबर केस की बात करेंगे क्लासिकल रीजन की। अब बात लेके चलते हैं क्लासिकल रीजन की। तो दोस्तों आपके पास इस साइड क्या है, इस साइड आप लिखेंगे Vx, इस साइड है, और इस साइड आपके पास क्लासिकल रीजन है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे, इसमें 2 क्या है, टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग मतलब जहां से आपका टर्न होता है, ये वाला रीजन, दोनों रीजन आपके पास यहाँ से क्या है, क्लासिकल रीजन है। अब आपके पास बट वी नो दैट, आप क्या लिखते हैं यहाँ से, कोजेनियर वेरिफिकेशन आपके पास क्लासिकल रीजन के अकॉर्डिंग क्या होती है, ये आपके सामने उसी प्रकार जैसे आपने ये वाली रीजन ली थी, तो सेम उसी प्रकार ये वाली बात आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसमें P को आपने मानना, ये वाली क्वांटिटी को आपने पूरा P मान लिया है। अब इस वाली क्वांटिटी को P मान ली, ये रूट में है, तो इस साइड आप रूट नहीं लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर वाई टर्म हो जाएगी। और आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो आपके सामने ये वाई टर्म एज इट इज है, तो प्लस में आपके पास आएगा, ये आपके पास आपके सामने क्या होगा, राइट हैंड साइड गया तो माइनस के टर्म में आके आपके सामने ये वाली क्वांटिटी आ चुकी। तो दोस्तों ये क्लासिकल रीजन, ये आपके सामने केस फर्स्ट और सेकंड, और ये इसके डेफिनेशन आपके पास पेपर में आएगा। तो आपने ये तीनों बातें आपने लिख के आनी है। तो दोस्तों आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन हमने दी है क्वांटम मैकेनिक्स का वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, जिसका नाम है WKB अप्रोक्सीमेशन। तो दोस्तों इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, आप इसको नोट कर लें, पोज कर लें। तो दोस्तों इसका पूरा का पूरा कंक्लूजन में बता देता हूँ। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ये बनाया था, जिसका नाम है वेंडजल, क्रामर और बिलियन। इसमें इन्होंने क्या बात बताई, इसमें पर्टिकुलर आपके पास बाउंड स्टेट एनर्जी आप निकाल सकते हैं जब आपके पास पहले रेट आपके पास गिवन दे रखी है, तब किसी पोटेंशियल बैरियर के अकॉर्डिंग। तभी आपने क्या मानना है, एक बार आपने ग्रेटर मानना है, एक बार आपने लेस मानना है, और एक बार आपने टर्निंग पॉइंट आपके पास क्लासिकल रीजन के तहत मानना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स के जो आपके लेक्चर हैं वो हमने अलग बॉक्स में दोस्तों डाल रखे हैं,
आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए यही बड़ी इंफॉर्मेशन थी। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी एमएससी जो सेकेंड ईयर एमएससी जो सेकंड सेम के बच्चे हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों उसकी फर्स्ट यूनिट दोस्तों आपकी हो रही थी, तो उसका लास्ट टॉपिक आपके सामने पूरा का पूरा कवर हो चुका है। तो इसके साथ आपकी फर्स्ट यूनिट हम खत्म करते हैं। आज के लिए आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग यूनिट के साथ।